हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार, और प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी कि समता या समानता का अधिकार। इसके बाद में आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, जो हमारा दे रखा है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के ड्यूरिंग हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, जो कि आप जानते हो किसमें दे रखा है, आर्टिकल 19 में दे रखा है। आज अपन आर्टिकल 19 को पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, और यहां से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 19 से संबंधित। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दे रखा है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, और आर्टिकल जो 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। यानी कि कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है, देखो दोस्तों, इसमें मूल रूप से 7 स्वतंत्रता थी। कितनी थी? मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं इसमें उल्लेखित थी, लेकिन वर्तमान में कितनी स्वतंत्रता है? वर्तमान में इसमें 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है। एक कौन सी को समाप्त कर दिया था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, यानी कि संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता जो हमारी थी, इसको यहां से विलोपित कर दिया है। और वो दोस्तों हमने कहां पे रख दिया है? जो आर्टिकल 300A में आर्टिकल 31 से भी हमने स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार को हटा दिया है और उसको 300A में डाल दिया है, यानी कि वो अब हमारा लीगल राइट यानी कि विधिक अधिकार के रूप में अवस्थित है। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की कौन सी स्वतंत्रता है, और बिल्कुल सीरियली दे रखी है, और उन स्वतंत्रताओं से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें उन्हें सीरियली याद करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल 19 फर्स्ट है, उसमें ए में हमारी दे रखी, ए को हम क्या कह सकते हैं? कह भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है? पहली जो स्वतंत्रता है, विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पूरा डिटेल से जानेंगे दोस्तों, एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको याद करने की, सो दैट आपको ये वीडियो देखने के बाद में कंप्लीट आपको याद हो जाएगा, कहीं एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ओके, पहला जो हमारा है वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद में जो हमारा दे रखा है 19 फर्स्ट बी में, यानी कि 19 फर्स्ट बी कह दूं या फिर ख कह दूं, जिसमें क्या दे रखा दोस्तों? शांतिपूर्ण हथियार रहित सभा या सम्मेलन का आयोजन, ये दोस्तों आप करवा सकते हो। इसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों 19 फर्स्ट सी की, जिसमें दे रखा है संघ या समिति बनाने का अधिकार, समिति बनाने का अधिकार या स्वतंत्रता कह सकते हो। ओके, इसके बाद में जो हमारा दे रखा है 19 फर्स्ट डी में, वो हमारा कहता है राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण की स्वतंत्रता, और जो हमारा अगला बोलता है डी के बाद में ई की बात कर लेता हूं, ये कंटिन्यू रहेगा, यानी कि कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, कहीं का मतलब राज्य क्षेत्र के अंदर की बात कर रहा है, निवास की स्वतंत्रता, यानी कि भारत की टेरिटरी में कहीं पे भी निवास कर सकता है, रेजिडेंट बन सकता है। पहले दोस्तों J&K में निवास नहीं कर सकता था, लेकिन अभी J&K में भी कर सकता है। डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो, एफ को दोस्तों समाप्त कर दिया, यानी कि एफ और फाइनेंस से याद करोगे, यानी कि जो संपत्ति अर्जन का जो अधिकार था उनको समाप्त कर दिया गया है। तो अब हमारा कौन सा रह गया? जी रह गया है, यानी कि 19 फर्स्ट जी क्या दे रखा दोस्तों? इसमें दे रखा है व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य की स्वतंत्रता।
ओके दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसको याद कर लेते हैं कि किस तरह से इन सारों को याद करना है, फिर इनसे संबंधित डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा दे रखा है 19 फर्स्ट ए में 19 में सबसे पहले ध्यान रखना स्वतंत्रता संबंधी अधिकार आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 दोस्तों अपने आप में बहुत ही विस्तृत आपका आर्टिकल है, तो इसको अलग से पढ़ना जरूरी है। तो आर्टिकल 19 की अपन चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 19 में मूल रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं। उसमें कौन कौन सी है? जैसे मैं बात करूं 19 फर्स्ट ए की, तो इसमें दे रखा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार और अभिव्यक्ति कर सकता है, कोई भी विचार रख सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, ऐसी बात की गई है इसके सामने। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति किसके सामने रखेगा? मैं किसके सामने रख रहा हूं? आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो आप किसके सामने रखो? कोई व्यक्ति होगा उसी के सामने रखोगे। देखो, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आगे कहता है कि सभा या सम्मेलन, तो याद रखना है कि विचार और अभिव्यक्ति किसके सामने की जा सकती है? सभा या सम्मेलन के सामने की जा सकती है। मैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता हूं किसके सामने? सभा या सम्मेलन के साथ में। आगे देखो, यानी कि जब सभा या सम्मेलन होगी तो आपका क्या बन जाएगा? और सभा या सम्मेलन में आप अच्छे से बोल रहे हो तो आपका क्या बन जाएगा? संघ बन जाएगा। और जब संघ बन जाएगा तो संघ के साथ में आप क्या कर सकते हो? पूरे भारत में घूम सकते हो। मतलब क्या है? संघ या समिति बनाने का अधिकार। फिर बोलता है राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण की स्वतंत्रता, मतलब पूरे देश में कहीं घूम सकते हो। अरे कितना घूमोगे? घूमते घूमते रुकना पड़ेगा। तो आगे क्या बोल रहा है कि कहीं पे भी निवास कर सकते हो, निवास की स्वतंत्रता। अरे जब इतने दिन तक होटल में रुकोगे, कहीं पे रुकोगे, भ्रमण करोगे तो पैसे तो चाहिए। तो इसका मतलब अगला बोलता है व्यापार, वाणिज्य और बिजनेस वगैरह इन सारों की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। ये सीरियली है दोस्तों, इसी तरह से इनको क्या करना है, याद रखना। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले क्या क्या है? विचार और अभिव्यक्ति किसके सामने करोगे? लोगों के सामने करोगे। तो यानी कि दूसरा कहता है सभा या सम्मेलन। जब सम्मेलन करोगे, सभा होगी, लोग पसंद करेंगे तो आपके संघ में जुड़ जाएंगे, तो आपको संघ बना लिया। संघ बन गया तो पूरे भारत में भ्रमण कर सकता है। भ्रमण करोगे तो कहीं रुकोगे, मतलब निवास की स्वतंत्रता। जब निवास करोगे तो पैसे भी तो चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। तो आगे बोलता है कि आप व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी आपको प्रदान करता। ध्यान रखें, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत। अब दोस्तों मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, इसी को पूरा डिटेल से मैं डिस्कशन कर लेता हूं, आप इसी तरह से अपने नोट्स बना लीजिए। देखो, पहला जो कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, यानी कि आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी बोल सकते हो, किसी भी तरीके से बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों इसका कुछ निषेध किया गया है, कुछ इसके रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है दोस्तों, आपको रोका गया है कि आप विचार और अभिव्यक्ति कर सकते हो, लेकिन उसमें संविधान को खतरा नहीं होना चाहिए, देश की एकता और अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये बड़ा बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। यानी कि जिसमें देश की प्रशासनिक व्यवस्था को नुकसान न पहुंचे, एकता को, अखंडता को और हमारी भाईचारे को, इन सारी चीज़ों को क्या नहीं पहुंचना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और आप किसी आतंकी एक्टिविटी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, इस तरह के आपके विचार नहीं होने चाहिए। तो और व्यक्ति की गरिमा को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, इस तरह के विचार व्यक्त नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ऐसे विचारों से रोका जा सकता है, ऐसे विचारों को व्यक्त करने से रोका जा सकता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आप कैसे विचार अभिव्यक्त कर सकते हो? भाई मुझे अपने विचार व्यक्त करना, मैं किस तरीके से कर सकता हूं? आप फेसबुक पे कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो, पोस्टर से कर सकते हो और वॉल पेंटिंग से कर सकते हो, कोई कार्टून बना के कर सकते हो, किसी भी तरीके से लिख के, बोल के, इशारों से, किसी भी तरीके से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। तो यही बताता है हमारे मीडिया की स्वतंत्रता। हमारा जो मीडिया बोलता है, न्यूज़पेपर छापता है, जो मीडिया हमारा जो प्रेस आता है, यानी कि हमारा जो न्यूज़पेपर आता है, वो जिस तरह से अपने विचार व्यक्त करता है, अपनी अभिव्यक्ति वहाँ पे दर्शाता है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, भारत में ये नहीं हो रहा, रक्षा में ये ऐड करना चाहिए, विचार व्यक्त कर सकता है दोस्तों, अपने विचारों को अभिव्यक्त वहाँ पे कर सकता है। तो ये बात किससे की गई है? आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में की गई है। तो ध्यान रखें, मीडिया की स्वतंत्रता किस में शामिल है? 19 फर्स्ट ए में शामिल है। विचार और अरे भाई वो विचार और अभिव्यक्ति तो कर रहा है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही तो है वो। ओके, अब इसके बाद में कहते हैं कि 19 फर्स्ट बी में कहा है कि शांतिपूर्ण हथियार रहित सभा या सम्मेलन आयोजन करने की स्वतंत्रता, यानी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल सभा को आयोजित कर सकता है, सम्मेलन को आयोजित कर सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखें, ऐसी सभा का आयोजन नहीं कर सकता जिससे देश के भाईचारे, एकता को, अखंडता को, प्रशासनिक व्यवस्था को या फिर राज्य पे कोई बुरा असर पड़े या फिर कोई
टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देता हो, यानी कि आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, इस टाइप का सम्मेलन और सभा का वो क्या नहीं कर सकता है, आयोजन नहीं कर सकता। ये इनका क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अभी जो आजकल आपकी जो धारा 144 लग रही है, 144 का मतलब भी यही है कि जब भी कुछ सरकार चाहे उनके समक्ष कुछ समस्याएं हो तो उससे संबंधित वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि 2 से या फिर 3 से 4 से या फिर इतने ज़्यादा मॉब इकट्ठे नहीं हो सकते, या फिर कुछ लिमिटेड लोग ही वहाँ पे खड़े रह सकते हैं, इससे ज़्यादा लोग खड़े नहीं रह सकते। तो इस समय वो आपका अधिकार लिया जा सकता है, वो आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, यानी कि आप सभा और सम्मेलन का आयोजन नहीं कर सकते हो। ये नहीं कह सकते हो कि सर 144 धारा लग गई, हमारे तो स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का वायलेशन हो रहा है। नहीं दोस्तों, वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। सरकार को जब अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए कहीं पे आपकी इन स्वतंत्रताओं को रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों, संघ या समिति बनाने का अधिकार। आप देखो राजनीतिक दल बनाते हैं ना लोग, आप भी अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकते हो, नेता बन सकते हो दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें आप संघ या क्या बना सकते हो, समिति बना सकते हो। संघ या समिति बनाने के अंतर्गत ही कहा है कि आप राजनीतिक दल भी बना सकते हो। इससे ही स्पष्ट होता है कि आप कोई भी संघ बना सकते हो, नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हो। आपसे कल पूछ लें कि आरएलपी नई पार्टी बनी है, कहां से बनी है, इसका मतलब आर्टिकल 19 फर्स्ट सी उसको अधिकार देता है कि वो अपनी क्या कर सकता है, नया राजनीतिक दल बना सकता है। कल की डेट में आप भी बना सकते हो दोस्तों। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी संघ आप नहीं बना सकते हो, वही सेम चीजें कॉपी पेस्ट करनी है जिसके देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचे। किसी टेररिस्ट संगठन का आप क्या नहीं कर सकते हो, संघ नहीं बना सकते हो, ऐसा ग्रुप नहीं बना सकते हो जो देश को खत्म कर दे या फिर देश की प्रशासनिक व्यवस्था या राज्य के लिए विपरीत प्रतिकूल प्रभाव डाले, तो ऐसा आप क्या नहीं बना सकते हो, संघ नहीं बना सकते हो। ओके दोस्तों, ठीक है। अगला कहता है राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, यानी कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आप कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हो बिल्कुल खुली तरीके से, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कुछ एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि आपके जो मिलिट्री प्लेसेज होते हैं, आपके यानी कि सैन्य जगह होती हैं, या फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, वहाँ पे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो। तो जहाँ पे पहले से आपको निषेध किया गया है उन जगहों पर आप नहीं जा सकते हो, या फिर कहीं आपका मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा हो, सैन्य गतिविधियाँ चल रही हो, वहाँ पर आपको जाने से रोका जा सकता है। आप यूँ नहीं कह सकते हो कि जी हाँ मुझे तो बिल्कुल स्वतंत्रता भ्रमण की स्वतंत्रता में कहीं पे भी जाके घूमूंगा, जी नहीं, कुछ जगह पे आपको क्या किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं 19 फर्स्ट ई की, जिसमें कहा है कहीं पे निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं पे भी रेजिडेंट बन सकते हो। पहले दोस्तों J&K में आप नहीं रह सकते थे, लेकिन अब जमीन खरीद सकते हो, वहां पे रह सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी जो चाहो कर सकते हो। यानी कि अब ये भी आपको क्या अधिकार देता है, पूरे विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, भारत में कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो। कुछ एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे मिलिट्री के आसपास का एरिया होगा, मिलिट्री एरिया हो गया, वहां पे आप नहीं रह सकते हो, या फिर जो सेना के ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, वहां पे आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों व्यापार या वाणिज्य व्यवसाय किसी भी तरह की आपको क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है, यानी कि आप अपना कोई भी बिजनेस चला सकते हो, किसी भी चीज़ों का व्यापार कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जो खतरनाक चीज़ें होती हैं, घातक चीज़ें होती हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, आप इनका व्यापार नहीं कर सकते हो, यानी कि अम्ल डोडा दारू इन सारों का क्या है, प्रतिबंध लगा रखा है, इसमें एक भाग जो भी है इससे संबंधित, यानी कि ये आपको रेस्ट्रिक्ट करता है। सारी स्वतंत्रता देने के बावजूद भी आपको जी में क्या किया है, इन चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आर्टिकल 19 के थ्रू इंपॉर्टेंट स्वतंत्रताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से याद कर लेना है। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे आर्टिकल 20 के साथ में, 21 के साथ में, 22 के साथ में, और उसके बाद में दोस्तों तीन हमारे मेन जो स्वतंत्रता है वो इसमें डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में 23 और 24 और सारे मौलिक अधिकारों को हम समाप्त कर लेंगे। जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़े, लिख के पढ़े, पूरा नोट्स बना ले। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ में बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।